हमारे समस्त साथीगण सभी को इस सेफ्टी सेमिनार के अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी रेल कर्मचारी और इनका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षापूर्वक रेल का संचालन करना और दुर्घटना को न्यूनतम से न्यूनतम करना। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का विषय है कि हम मॉडिफाइड कोहरे के समय में किस प्रकार संचालन करेंगे और मॉडिफाइड में किस प्रकार लागू होती है, तो हमें किस प्रकार उसका नियमों का ध्यान रखते हुए उनको ट्रेन का प्रचालन करनी है। उसमें कोहरे के समय में सबसे पहले कोहरे का हम निर्धारण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कोहरे का निर्धारण करने के लिए स्टेशन पे प्रत्येक स्टेशन पे SWR के हिसाब से PTO निर्धारित होती है और PTO निर्धारित के अनुसार से हम अध्ययन करने देखते हैं बाहर निकल करके कि हमारा जो PTO दिया गया जो मुख्य रूप से स्टार्टर होता है वो हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो हमारा मुख्य रूप से स्टार्टर दिखना बंद हो जाता है तो हम अपने खंड नियंत्रक महोदय से विचार विमर्श करके बताते हैं कि हमारे यहाँ कोहरे का आगमन हो गया है और कोहरे का आगमन के पश्चात सूचना देते हैं। उनसे सूचना मिलने के बाद मॉडिफाइड की हमें उसका लागू करने की अनुमति मिलती है, तो उससे पहले खंड नियंत्रक और स्टेशन मास्टर दोनों आपस में का नंबर मिलता है, उसके आधार पर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान के साथ हम मॉडिफाइड का संचालन करते हैं। मॉडिफाइड संचालन करने से पहले हमें देखना है सेक्शन में जो भी तो वीडियो आ गई है, पहले से था या ऑटोमेटिक सेक्शन है, तो बीच सेक्शन में मॉडिफाइड का सिग्नल लगे हुए हैं, उसका इंडिकेशन देखने को क्लियर है कि नहीं है। और उसमें क्लियर रोल नंबर मिलने के बाद और सेक्शन में कोई गाड़ी बनती है तो प्रभावित होती है, लेकिन उनसे हम मना रखते हैं विवेक के आधार पे उस सेक्शन में गाड़ी ना हो और तभी हम लोग लागू करें ज़्यादा अच्छा रहता है, उसी हिसाब से करते भी हैं। तो हम लोग एक साथ दोनों स्टेशन कंट्रोल नंबर मिलने के बाद दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टरों से प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ हम वो जो मॉडिफाइड का बटन होता है उसको ऑपरेट करते हैं। बीच का जो मॉडिफाइड जो ऑटोमेटिक सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नल था वो उसका एक ऑटोमेटिक रूप बदल जाता है और वो मॉडिफाइड हो जाता है। और गाड़ियाँ जो सेक्शन जो है दो खंड में विभाजित होता है, एक सेक्शन मॉडिफाइड के अंदर में, एक सेक्शन मॉडिफाइड के बाहर के लिए। इस प्रकार से सेक्शन में दो गाड़ियाँ चलती है, एक मॉडिफाइड के पहले एक मॉडिफाइड बाहर। अब सिग्नल आती है कि हमारा मॉडिफाइड सिग्नल एक प्रधान सिग्नल से इंटरलॉक रहता है। मॉडिफाइड सिग्नल से हमारा एडवांस जो है इंटरलॉक होती है। अब होता है पहला कंडीशन आती है फीवर के समय में कि हमारा मॉडिफाइड सिग्नल फेल हो गया और गाड़ी सेक्शन में खड़ी है, तो कंडीशन ये है कि मॉडिफाइड फेल हो गया, आपके पास कुछ है नहीं, गाड़ी सेक्शन चली गई, अथॉरिटी वहां से पहुंच नहीं सकती है। तो वहां पे जो फोन सिग्नल फोन दिए हुए हैं ड्राइवर उससे बात करेगा, ये अब खड़ा होगा, ड्राइवर बात करेगा कि मॉडिफाइड खराब है, आगे गाड़ी है, क्या है, इसकी सुनिश्चितता आपसे प्राप्त करेगा। मॉडिफाइड पे गाड़ी जब खड़ी हो तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर का दायित्व है कि अगले स्टेशन को संपर्क करे कि क्या उससे पहले गई हुई गाड़ी अगले स्टेशन तक पूरी पहुंच गई है। अगर पूरी पहुंच गई है, मॉडिफाइड खराब है, तो मॉडिफाइड का प्राइवेट नंबर के साथ अगले स्टेशन प्राइवेट नंबर के साथ उसको ड्राइवर को चलने की अनुमति प्रदान करेगा। तो ड्राइवर अगले स्टेशन के होम तक सिग्नल तक सावधानीपूर्वक चलेगा। अब होती है कि एडवांस सिग्नल या मॉडिफाइड सिग्नल परमानेंट अगर खराब हो जाएगी तो दोनों स्टेशन का स्टेशन मास्टर जो गाड़ियाँ चलेगी एक एब्सोल्यूट सेक्शन की तरह गाड़ियों का प्रचालन किया जाएगा। और बाकी सभी हम साथी का जानकार हैं, जितना हमारा विवेक है जानकारी है, इस आधार पर मैंने अपना अनुभव शेयर किया। सभी साथियों को धन्यवाद। सर, सभी टीआईगण, मेरे साथियों, आज मुझे यहाँ पे बताने के लिए मौका मिला, सबका धन्यवाद चाहूँगा। मैं आपको एडवाइस करूँगा लोग ट्रेवलिंग और संडे जब कोहरा होगा तो संडे के लिए विशेष सावधान करें। कोहरा हमारी हर प्रकार की वर्किंग को प्रभावित करता है, हमें उसी हिसाब से सावधान रहना है। लोड स्टेबलिंग के टाइम में जब हम लोड स्टेबल करते हैं
किन्हीं कारणों से जैसे ही कंट्रोल से पता चलता है कि हमें लोड स्टेबल करना है तो उसके रोलिंग न हो जाए। इस वजह से हमें सबसे पहले सेफ्टी बरतनी होगी। उसके लिए आगे से 6 वैगनों पे, पीछे से 6 वैगनों पे हैंड ब्रेक हमें बिल्कुल कस देनी होगी। ये काम पीछे से गार्ड, आगे से असिस्टेंट लोको पायलट करते हैं। और अगर कोई विशेष परिस्थिति जैसे गार्ड नहीं है, विदाउट गार्ड कोई गाड़ी आई है या दिक्कत आती है तो हमारा स्टेशन स्टाफ कॉन्स्टेंट यूज रहेगा, उसके लिए ही मना है। अच्छा, लोड स्टेबल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो इंजन के साथ, एक इंजन को काट के भेजना है और बाकी का लोड को रखना है। तो दोनों में जब इंजन के साथ में होगा तो 6 ब्रेक को 6 वैगन के तो हैंड ब्रेक तो हमको कसने ही है दोनों तरफ, लेकिन इसके बाद में अगर इंजन भी साथ में है तो इंजन के भी सारे ब्रेक लगाए जाएंगे। इंजन में अलग से गुटके भी रहते हैं और जो हमें पीछे और आगे चेन लगाई है, एक चेन लगाई जाएगी और गुटके लगाए जाएंगे। इंजन के गुटके अलग लगाए। इंजन में भी 3 प्रकार के ब्रेक, A9, SA9, हैंड ब्रेक पूरे लगाए जाएंगे और उसे सिक्योर कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर किसी परिस्थिति वश हमें लोड को जैसे बीच में यार्ड में गेट होता है या अन्य किसी परिस्थिति वश 2 पोर्शन में अगर उसको स्टेबल करना पड़े तो फिर हमें दोनों के लिए अलग अलग से 2 पोर्शन को मतलब 2 गाड़ी माने। 2 गाड़ी मानने के लिए हमें एक ही लोड में 4 चेन लगानी पड़ेगी, 2 आगे वाले पोर्शन में और 2 पीछे वाले पोर्शन में, और दोनों में ही गुटके लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार से फिर 6 गाड़ियाँ और भी हमें हैंड ब्रेक करनी है। ये सावधानी बरतेंगे और उसके बाद ही और इंजन को काटने से पहले, अगर इंजन जा रहा है कट रहा है, इंजन को काटने से पहले हैंड ब्रेक अवश्य लगा ली जाएगी और गुटके भी लगाए जाएंगे, तभी इंजन काट। सेंटिंग में भी इसका असर पड़ेगा। जब दोबारा हमें दिखाई मिलेगा, कम दिखाई देगा, तो सेंटिंग के काम में सेंटिंग के टाइम में विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी लाइनों से कोई गाड़ी गुजर रही होगी, सेंटिंग जब भी होगी सेंटिंग के लिए हमें आदेश मिलेगा, ये हम डिसाइड करेंगे किसी वैगन में जैसे हमारे पास में कोई किसी ने कोई फॉल्ट में रिपोर्ट किया है और वो वैगन हमको काटना है तो हम कस्टमर को बता के डिसाइड करेंगे इस वैगन को काटना है, वो बताएंगे ठीक है कटवाली थी। उस स्थिति में या कंट्रोलर से कोई आदेश मिलता है कि इस लोड में ये सेंटिंग होनी है, कोई वैगन कटना है या जोड़ना है, तो उसके लिए 806 अवश्य जारी किया जाएगा। 806 में पूरा पेपर लिखा जाएगा, क्या काम होना है, किस एंड से होना है, कौन सी लाइन से कौन सी लाइन पर जाना है, ठीक है ना, और संभावित समय क्या है, संभावित समय क्या है, कितनी देर में ये काम हमें कर लेना है। इससे पहले एक SWR में हमारे में सेंटिंग के लिए SWR के पोर्शन 8 में सेंटिंग की पूरी प्रक्रिया सेंटिंग के उसी को हमने सेंटिंग अनुदेश के रूप में एक रजिस्टर भी अलग से बना रखा है, जिसमें सेंटिंग अनुदेश रजिस्टर, सेंटिंग अनुदेश रजिस्टर में हम जो है गार्ड को और उनके ड्राइवर की साइन लेके उन्हें भी ये जो है इन्फॉर्म कर देंगे कि इस तरीके से कोई स्पेशल बात होती है तो हमारे SWR में वहाँ पे लिखी गई, उसको जो है हम उनको एश्योर कर लेंगे और उसके बाद में यह सेंटिंग जारी है। सेंटिंग आदेश जब एक दफा जारी कर दिया जाएगा फिर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी परिस्थिति में बदलाव की आवश्यकता होती है तो दूसरा फ्रेश सेंटिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा। उसी सेंटिंग ऑर्डर पे वर्बल ऑर्डर से कोई काम नहीं होगा। शंट सिग्नलों का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। शंट सिग्नल भी उस पहले किए जाएंगे, कौन कौन से शंट पार करने हैं, इधर जाना है, जहाँ स्टार्टर सिग्नल फ्री है वहाँ स्टार्टर सिग्नल को सेंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से सतर्क रहेंगे, इंजन काटने से पहले में, इंजन जोड़ने से पहले गुटके लगाएंगे, इंजन को 20 मीटर पहले खड़ा करेंगे, एक दफे ले गए तो दूसरे 20 मीटर पहले खड़ा करेंगे, तब फिर वहाँ से बहुत सावधानी पूर्वक आगे लेके आएंगे, तब जो है बहुत ही धीरे से इंजन को जोड़ा जाएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ा के कंफर्म किया जाएगा कि लोड सही से जुड़ गया है।
divisional and sector PI and our signals JE and PPA staff and our senior junior साथीगण। जैसे कि मुझे आज सेफ्टी सेमिनार में बोलने का मौका मिला है उसके लिए धन्यवाद। मेरे टॉपिक में वैसे पूर्व में ही हमारे एसपी सिंह सर ने सब कुछ बता दिया है लोड स्टेबल के बारे में, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में हमको ऐसे अभी ये भी हमें सुरक्षा की दृष्टि से लोड स्टेबल पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। सबसे पहले हमको गाड़ी का कंप्लीट अराइवल इंश्योर करेंगे, गाड़ी कंप्लीट आ गई है, उसके बाद हम पॉइंट आगे ऑक्यूपाइड लाइन के अगेंस्ट पॉइंट को सेट करेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल से आगे तक मिलता है क्योंकि रोड स्टेबल कराना है जिस लाइन पर है, तो हम थ्रू वॉकी-टॉकी तो हम लोगों वाले ड्राइवर को इन्फॉर्म करेंगे कि स्टेबल करना है। तो ALP इंजन साइड से ALP 6 ब्रेकर पे हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा एंड रियर साइड से ब्रेकमैन साइड से गार्ड से 6 ब्रेकरों पे हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा। उसके बाद और इंजन में भी SA9 और K9 वो हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा। इंजन में भी लोगों पायलट की जिम्मेदारी है कि वो उसको भी शेड्यूल करे, उसके नीचे गुटके लगाएगा, स्पीड लगाएगा। तो उसके बाद एंजन और गार्ड हैंड ब्रेक भी अप्लाई करेगा, चाहे कोचिंग ट्रेन है चाहे उस ट्रेन है। उसके बाद हम हमारी तरफ से हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे पॉइंट्समैन को भेज करके चेन गुटके लगवाएंगे कि फ्रंट साइड में आगे साइड में आउटर मोस्ट उसमें दो स्पीड आगे तो पीछे आउटर मोस्ट में और 2 चैनल लगाएंगे फ्रंट से और रियर फ्रंट रियर साइड। उसके बाद हम साइकिल हमारा पूरी तरह शेड्यूल करने के बाद कि हमारा चैन गुटके सब लगे थे, हम कंट्रोल सेक्शन कंट्रोल को हम प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे, एक नंबर हम देंगे एक नंबर कंट्रोल साहब। तो प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद हम हमारा लोड स्टेबल रजिस्टर में उसकी एंट्री करेंगे, लोड स्टेबल में पूरी एंट्री करेंगे कितने और चैन गुटकों के नंबर अंकित करेंगे, चैन नंबर कितना 2 गुटके लगाए कौन से नंबर के तो चैन वो करेंगे। उसके बाद हम PSR में भी हम रेडिंग से एंट्री करेंगे। PSR में लोड हम जिस लाइन पे स्टेबल किया है उस लाइन में उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है ये गाड़ी स्टेबल है कब से किए, चैन गुटके हमने पूरी सावधानी बरती रही स्टेबल की जो प्रोपोर्शन हमने बरती है उसको लाने से। फिर हम एसएम डायरी 4 डायरी में भी हम उसकी प्रविष्टि करेंगे। आने वाले एसएम को मालूम हो रहा है कि हमने हमारा स्पेशल रेडियस देगा क्या है उसमें भी पूरी तरह के लोड स्टेबल जो भी सोएंस और ट्रेन है वो पूरी तरह सेक्यूर्ड एंड सेक्यूर्ड है स्टेबल है, सेक्यूर्ड विद सेफ्टी इक्विपमेंट से जो बस इतना ही कहना है। आदरणीय मंडल सुरक्षा अधिकारी महोदय और आदरणीय सर, सभी सामान्य साथियों, यहाँ पर जो कोहरे के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो कोहरे में हमारे यहाँ 2 मोड ऑफ वर्किंग है। एब्सोल्यूट में आप किस तरह से काम करते हैं और ऑटोमेटिक में किस तरह से काम करते हैं। तो पहले मैं एड्रेस करूँगा एब्सोल्यूट में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, निर्धारण कैसे करते हैं, पटाखे कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं। देखिए, कोहरे के लिए हर स्टेशन मीटिंग के सामने एक वीडियो का तस्वीर बना होता है जहाँ से हम वीडियो जज करते हैं। वीडियो मोस्टली एब्सोल्यूट सिस्टम में 180 मीटर दूर, इसकी डिस्टेंस मिनिमम 180 मीटर है। बोथ साइड के स्टार्टर होते हैं, मोस्टली स्टेशन पर बोथ साइड के मिलन स्टार्टर जो है वो ऐसे वीडियो वर्क कर रहे हैं। तो हम वीडियो सर्किल से वीडियो को देखते हैं, अगर हमें दिखाई पड़ता है इसका मतलब कोहरा नहीं हुआ है, और स्टार्टर को नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब कोहरा पड़ना चालू हो गया है। तो फॉक्स सिग्नल मैन को 30 पटाखे देकर आने वाली गाड़ी के लिए पटाखे लगाने के लिए भेजते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फॉक्स सिग्नल मैन पटाखे लगाएगा कहाँ पे? तो पटाखे के लिए नियम है कि प्रथम रोग सिग्नल जो कि होम सिग्नल है उससे 270 मीटर आगे पहला पटाखा और उसके 10 मीटर आगे दूसरा पटाखा लगाते हैं। 270 मीटर आगे पॉर्टमैन कैसे पहचानेगा कि 270 मीटर पटाखा कहाँ लगाना है? तो इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एक फॉक्स सिग्नल पोस्ट प्रोवाइड कराई जाती है जिस पर काले और सफेद टेढ़ी पट्टियां होती है। तो पहला पटाखा हम वहाँ लगाएंगे
और उसके 10 मीटर आगे गाड़ी आने के डायरेक्शन में उसका पता कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि पॉन्ड्समैन जो वहाँ से 45 मीटर आगे खड़ा हुआ है वो किस तरह के सिग्नल आने वाली या जाने वाली गाड़ी को दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पीछे जो पॉन्ड्समैन साथी हमारे बैठे हुए हैं कि आने वाली गाड़ी जिसके लिए आपने पटाखे लगाए हैं उसको आप व्हाइट टॉर्च दिखाएंगे, व्हाइट लाइट दिखाएंगे दिन में। और सपोज कोई प्रोग्राम चेंज होता है और गाड़ी उस डायरेक्शन से नहीं आके अब कोई डायरेक्शन से आ रही है तो उसको आप ग्रीन लाइट दिखाएंगे जो कि ये इंडिकेट करेगी कि ये पटाखे उस गाड़ी के लिए नहीं लगेगी। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वर्किंग का तरीका। अब आते हैं मॉडिफाइड से। मॉडिफाइड सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि एब्सोल्यूट में गाड़ी इंटेंड हो रही थी और बॉडी व्हीकल में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है। तो इस सिस्टम को इम्पोज करके एक तो ट्रेनों की गति को हमने बढ़ाया है, सेकंड पूरे सेक्शन में केवल 2 गाड़ी होती है। मॉडिफाइड सिग्नल की पहचान के लिए कोई नहीं है। मॉडिफाइड सिग्नल है जिसमें इलिजिबिलिटी के मार्कर होता है। सिग्नल पोस्ट पर इस पे व्हाइट ब्लू व्हाइट और ब्लू 3 नीली और 2 सफेद पट्टियां होती हैं। इलिजिबिलिटी के मार्कर होने का मतलब ये है कि ये जलता और देखता है, सेमी ऑटोमेटिक की तरह काम करता है। इस तरह की वर्किंग में पूरे सेक्शन में केवल मैक्सिमम 2 गाड़ियां होती हैं। सेक्शन 2 भागों में बढ़ जाता है। पिछला सेक्शन पिछले स्टेशन कमांड में रहता है, अगला सेक्शन अगले स्टेशन कमांड में रहता है। इसमें फेलियर की बात करें तो अगर ट्रेन डिपार्चर डिस्पैचिंग स्टेशन का एडवांस फेल हो जाता है तो हम T369 भी जारी करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का प्राइवेट नंबर इन्वोल्व नहीं करते। कई बार कंफ्यूजन होती है प्राइवेट नंबर लिखते हैं कहाँ लिखा जाएगा कहाँ नहीं लिखा जाएगा, बट ध्यान रखिए जब भी डिस्पैचिंग स्टेशन का एडवांस स्टार्टर खराब है, ऑटो काम नहीं करेगा, मॉडिफाइड लागू होते ही ऑटो सिग्नल उठ जाते हैं, एडवांस स्टार्टर मॉडिफाइड और होम सिग्नल का ये मार्कर उठ जाता है। तो इसलिए हम T369 भी जारी करेंगे जिसमें कोई प्राइवेट नंबर इन्वोल्व नहीं होता। सेकेंडली कैसे है कि अगर मॉडिफाइड सिग्नल खराब हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि मॉडिफाइड सिग्नल अगले स्टेशन कंट्रोल में आता है, आप अगले स्टेशन से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे, उस नंबर का इंडोर्स आप T901 का चार्ज मॉडिफाइड को ऑन पास करने में जारी करते हैं, उसमें करेंगे। थर्ड केस है अगर रिसीविंग स्टेशन का होम सिग्नल खराब हो जाए तो ऑटो ऑलरेडी बुझा हुआ है, मॉडिफाइड लागू है तो हम T369 में गाड़ी को रिसीव करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आया था किसी मॉडल ने पूछा था कि मॉडिफाइड को अथॉरिटी अगर फ्री में मिल जाए, एडवांस मिल जाए, तो किस गज से पास किया जाएगा? क्या उसको सेक्शन गज से पास किया जाएगा? नहीं। अगर आपको एडवांस में मॉडिफाइड सिग्नल की अथॉरिटी मिली हुई है तो भी आप मॉडिफाइड सिग्नल को 15 km की स्पीड से ही पास करेंगे और अंदर सिग्नल ऑटोमेटिक होगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। थर्ड चीज़ है डायवर्सिटी पहुंची मॉडिफाइड में और उसके बाद सिग्नल से ऑफ मिला, सिग्नल उसको लाल में मिला तो क्या करेगा? वो वहाँ वेट करेगा। सपोज वेट करने के बाद भी सिग्नल उसका नहीं ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है, तो क्या वो एसपीटी फोन सिग्नल पोस्ट डेली फोन से अगले स्टेशन से बात करेगा। इनकेस एसपीटी फोन भी खराब है, एसपीटी फोन भी खराब है, उसका कोई जरिया नहीं है, तो वो धीरे धीरे बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से उस सिग्नल को पास करेगा और अगले सिग्नल के फोन तक जाएगा, अगले सिग्नल के फोन तक जाएगा, फिर जैसा आउटपुट उसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। अब मैं बात करूँगा कि पटाखों की बात करते हैं, तो पटाखे लगाए जाते हैं, पटाखे कहाँ नहीं लगाए जाते। पटाखे की ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी में पटाखे यूज नहीं किए जाते क्योंकि सिग्नल ऑलरेडी पटाखों काम कर रहे हैं, वहाँ पे मॉक सिग्नल प्रोवाइड है, छोटे सिग्नल सेक्शन बना रखे हैं, पटाखे वहाँ नहीं बढ़ती है। सेकेंड जहाँ पे डबल डिस्टेंस है वहाँ ड्राइवर को सिग्नल से 2 मिनट पहले मिलते हैं तो वहाँ पटाखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थर्ड चीज़ है जहाँ पर सिग्नल स्पीड 40-50 km से कम है वहाँ पटाखे नहीं लगाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को पूछना होगा आप लोगों को अथॉरिटी शुरू करते हैं, पटाखे कहाँ लगाते हैं नहीं लगाते हैं, कैसे फॉगी को जज करते हैं, और यही सारी की बात को एवं सब ADSP सर और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रोवाइडर एवं अन्य। मैं PI सेफ्टी प्रवीण सिंह, जैसा कि रेलवे में आज सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसका विषय है कोहरे के मौसम में सुरक्षित रेल संचालन एवं मिशन शून्य दुर्घटना। अभी ADC जी ने जैसा कि मास्क के संबंध में बहुत ही अच्छे क्लियरली समझाया, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहूँगा आपको कि परिचालन विभाग
जब कोहरा जब आता है तो सभी विभाग अपने अपनी तैयारियों में लग जाते हैं कि कोहरे के मौसम में हम संरक्षित रेल संचालन किस तरह से करें। परिचालन विभाग भी उनमें से एक है। परिचालन विभाग भी जब कोहरा आता है तो अपनी तैयारियां लेके चलता है। तो परिचालन विभाग क्या तैयारियां करते हैं, मैं उस विषय पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि डेटोनेटर्स सभी स्टेशनों पर अपने रहते हैं। कोहरे के मौसम में प्रत्येक स्टेशन पे डेटोनेटर्स के जितनी भी आवश्यकता अनुसार पूर्ति हम लोग सुनिश्चित कराते हैं कि हमारे सभी स्टेशनों पर बराबर डेटोनेटर्स हैं कि नहीं। सभी ट्रेन मैनेजर्स के पास बराबर डेटोनेटर्स हैं कि नहीं है। यदि उनके पास डेटोनेटर्स एक्सपायरी की डेट के हैं तो वो समय रहते हैं उनको अपना स्टोर रूम से बदलवा सकते हैं, स्टोर से बदलवा सकते हैं। दूसरा, गार्ड्स के लिए, जैसे गार्ड्स के पास टेल लैम्प ट्राई कलर टॉर्च रहते हैं, तो सभी जो भी उनके पास टेल लैम्प्स हैं, यदि अगर वो खराब स्थिति में है या एक्सपायर या खराब हो चुके हैं तो वो हम सुनिश्चित करते हैं कि वो सभी के पास वो डिफेक्टिव टेल लैम्प्स और हैंड सिग्नल टॉर्चेस ना हो, उनको हम लोग चेंज करा देते हैं। तीसरा, स्टेशनों पर रहने वाले ट्राई कलर टॉर्चेस बॉगी वेदर में, क्योंकि अन्य कोई इस तरह का ट्राई कलर टॉर्चेस जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओडी के माध्यम से आप लोको पायलट और गार्ड का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि किसी गाड़ी में कोई अनिश्चित की घटना अगर घटित होती है तो आप उसी माध्यम से आप इनका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे कि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वीडियो जैसा कि हमारे प्रत्येक स्टेशन के SWR में भी स्पेसिफाइड रहता है कि वीडियो कहाँ होगा। अमूमन स्टेशन मास्टर ऑफिस के सामने से 180 मीटर दाएं और 180 मीटर बाएं दोनों साइड में वीडियो लगाए जाते हैं। आजकल दोनों साइड के स्टार्टर सिग्नल्स को वीडियो के रूप में हम लोग मानते हैं। बाकी परिचालन विभाग की ओर से पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर्स इत्यादि पहले छपा के रख लिए जाते हैं। और बॉगी वेदर मौसम जब शुरू होता है तो आपका 30 दिसंबर में पहले या नवंबर में ही हम लोग प्रत्येक स्टेशन मास्टर साथी गार्ड्स और पॉन्समैन के लिए लीफलेट सभी भिजवा देते हैं, जिसमें कि मास्क की वर्किंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए होते हैं कि आपको फॉगी वेदर में किस तरह से आपको कार्य करना है। यदि कोई फॉगी वेदर में, जैसे कि कोई अगर सामान्य फॉगी वेदर में ट्रेनों का संचालन तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यदि फॉगी वेदर मॉडिफाइड लागू होने पर यदि सामान्य स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि मॉडिफाइड सिग्नल फेल हो जाए, फॉग स्विच ही फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाइड फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, एडवांस स्टार्टर फेल हो जाए, हॉर्न सिग्नल नहीं है, उसके लिए क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। वो एक छोटे से लीफलेट होता है, उसमें सारी हम लोग लिख के रखते हैं, जिससे कि उससे स्टाफ आसानी से पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकता है और में कार्य। और हमारे इसी के साथ साथ हम लोग तैयारी में जैसे हमारा स्टाफ जो भी हमारा परिचालन विभाग का जो सेफ्टी स्टाफ है, उनके जो मेडिकल, रिफ्रेशर, फोटो कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं, जो कि जनवरी में ड्यू होने वाली होती हैं, तो उनके लिए साफ निर्देश दिए जाते हैं कि आप ये जो तीनों हैं इनको आप दिसंबर तक ही कंप्लीट करा दें। दिसंबर से पहले ही कंप्लीट करा दिए जाते हैं, जैसे कि फॉगी वेदर में हमारे स्टाफ की कमी ना हो कि भाई मेडिकल के लिए भेजा हो, रिफ्रेशर के लिए भेजा हो, तो कॉम्पिटेंसी में, तो ये चीज़ें हम लोग पहले से तैयारी करा के रखते हैं कि ये चीज़ें पहले से कंप्लीट करा दी जाए। तो ये तैयारियाँ हमारे परिचालन विभाग की ओर से रहती हैं। बाकी मैं थोड़ा मास्क के ऊपर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मॉडिफाइड सिग्नलिंग और फेलियर्स की स्थिति में क्या क्या करते हैं।
मास का फुल फॉर्म मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। मास कब लागू किया जाता है? जब हमारे जब फॉगी वेदर स्टार्ट होता है तब हम इसका मास लागू किया जाता है। स्टेशन मास्टर जब ये देखते हैं कि हमारे स्टेशन पे कोहरा आ गया है, वीडियो की दृष्टता अपना देखते हो, जब देखते हैं कि मॉडिफाइड हमें लागू कोहरा आ गया है, हमें मॉडिफाइड लागू करना चाहिए, तो वह सुनिश्चित करने के बाद अपने सेक्शन कंट्रोलर को साफ बताते हैं कि भाई कि स्टेशन पर कोहरा आ गया है। सेक्शन कंट्रोलर अन्य स्टेशनों से भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब एक स्टेशन पर भी यदि कोहरा आ गया है तो हमें जब कोहरा लागू करते हैं तो वो पूरे कंप्लीट सेक्शन में लागू किया जाता है। वो किसी एक स्टेशन पर ना लागू करके पूरे सेक्शन पे हमें लागू करना है। इस विषय को मंडल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मॉडिफाइड हम जब लागू करते हैं तो क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? मॉडिफाइड लागू करने से पहले स्टेशन मास्टर, दोनों साइड के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का एक आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने के साथ साथ वह ये देखते हैं बॉक्स स्विच का ऑपरेशन। बॉक्स स्विच ऑपरेशन किया जाता है। बॉक्स स्विच ऑपरेशन तभी किया जाएगा तो यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो सेक्शन में गाड़ी है वो मॉडिफाइड सिग्नल की ओर अप्रोच ना कर रही है। अगर कर रही है तो स्विच ऑपरेट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मॉडिफाइड सिग्नल जो है वो लाल की स्थिति में हो। अगर लाल की स्थिति में नहीं होगा, अगर ग्रीन की स्थिति में होगा तो ड्राइवर को अनावश्यक रूप से ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, गाड़ी में अनावश्यक रूप से हिटिंग हो सकती है। तो इस बात का सभी स्टेशन मास्टर ध्यान रखेंगे कि मॉडिफाइड सिग्नल की ओर अप्रोच ना। दूसरा, फॉक्स स्विच ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। फॉक्स स्विच ऑपरेशन ऑपरेट जब हम करते हैं, फॉक्स स्विच ऑपरेट करने के बाद मॉडिफाइड सिस्टम लागू हो जाता है। यदि जब फॉक्स स्विच फेल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो? यदि फॉक्स स्विच ऑपरेट करने पर भी मॉडिफाइड सिग्नल का जो मार्कर है वो नहीं जाए, वो मुझे नहीं, तो मॉडिफाइड लागू नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में फिर सेक्शन में केवल एक ही गाड़ी चलेगी, दो गाड़ियों का संचालन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉक्स स्विच जब काम ही नहीं करेगा तो मॉडिफाइड लागू नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में हम एक ही गाड़ी का संचालन करें। बाकी मॉडिफाइड सिग्नल जब हमारा खराब हो जाता है, जब ड्राइवर मॉडिफाइड सिग्नल की ओर अप्रोच कर रहे हो और तब उस कंडीशन में यदि मॉडिफाइड सिग्नल खराब हो जाए तो ड्राइवर क्या करें? ड्राइवर वहाँ मॉडिफाइड सिग्नल पे अपने खड़े होंगे, 5 मिनट का वेट करेंगे। अगर सिग्नल का एस्पेक्ट चेंज नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर से बात करेंगे। स्टेशन मास्टर इंश्योर करेंगे कि हमारे होम सिग्नल का कोई गाड़ी नहीं। जब गाड़ी नहीं होगी तो स्टेशन मास्टर उसको प्राइवेट नंबर देंगे। प्राइवेट नंबर देने के बाद ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी का प्रस्थान करेंगे। मॉडिफाइड से इस स्थिति में गाड़ी की गति है वो 10 kmph से अधिक नहीं होगी और अगले सिग्नल जो भी होगा उसकी जड़ तक वो 10 kmph की स्पीड से ही जाएगा। आगे जो फिर वो 9.02 और 3.61 के फ्लोरे में जो वाले था उसके अनुसार तो कार्रवाई। यदि मॉडिफाइड सिग्नल पर ड्राइवर खड़ा है और उसकी MTRC फॉर्म भी खराब है,
ड्राइवर खड़े मॉडिफाइड सिग्नल पर और MTR की फोन से बात नहीं हो पा रही है, SPT फोन से बात नहीं हो पा रही, तब स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर से बात नहीं हो पाएगी। तो उस स्थिति में वो वहाँ से 5 मिनट वेट करने के बाद अपना चल देंगे, 10 km की स्पीड के साथ अपने चल देंगे। अगले सिग्नल की जब तक वही 10 km से ऊपर की स्पीड नहीं जाएंगे, फिर आगे जो आगे का जो सिग्नल होगा उसके मुताबिक उसके जो आवश्यकता होगा उसके मुताबिक करेंगे। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा।